हाँ जी, गुड इवनिंग। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है पहले से थोड़ा सा ज्यादा जोश बढ़ गया होगा। पहले से ज्यादा थोड़ा बेटर फील कर रहे होंगे। गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी वही वापस करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो अपन छोड़ के आए थे। एक हफ्ता एसआई के हिसाब से हमने थोड़ा से स्पेशल क्लासेस चलाई, बट शायद वो आपका पसंद नहीं आई उनको, टीसीएस वालों को। अब ठीक है आप लोग? पहले से ठीक है? गुड इवनिंग। देखिए, जो पुराना अपन चलाते आ रहे थे करंट अफेयर्स, वो तो अभी हम चलाते रहेंगे, लेकिन अब देखिए, अब आपके पास एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस से सीखना होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस से घबराना नहीं होता है। एक्सपीरियंस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो दोनों एक्सपीरियंस हमें सिखा के जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था, अच्छा नहीं था, बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इससे सीखिए कि अब जो पीसीएस है वो डिमांड क्या कर रहा है। उनका लेवल कुछ भी आर्बिट्ररी हो रहा है, रैंडम हो रहा है, तो इतना वो हमें क्लियरिटी दे रहे हैं कि अब आपको जो तैयारी है वो ऊपर ऊपर से नहीं करनी, थोड़ा सा और अच्छे इन डेप्थ जाके करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। ये मैथ्स कॉमेडी शो नहीं है। कट ऑफ मेरे हिसाब से 40 के अराउंड कुछ रहना चाहिए, क्योंकि जितना मार्क्स लोग बता रहे हैं उस हिसाब से 40 के अराउंड कुछ रहना चाहिए। इस पेपर में भी जो पीसीएस वाले थे, जिन्होंने पीसीएस का तैयारी कर रखा था, उनका स्कोर आया है, अच्छा स्कोर करा है, कुछ ने 62 प्लस भी स्कोर किया है। और एक चीज और मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए, क्वेश्चंस में न्यूज़पेपर का एक टच जरूर होता है, इस बार भी था। भले पुराने क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर करते हैं तो आपकी अवेयरनेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती और लोगों से, तो कुछ ना कुछ परसेंट आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की अब हैबिट बना लीजिए। एक पेपर हो चुका है, अब अगला एग्जाम आप दे, उससे पहले की हैबिट डेवलप करिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। कोई ये वाला अभी अगर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप अपना अरुणाचल टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। कुछ तो स्टार्टिंग मिले, कुछ तो एक बूस्ट आपको मिलना ही चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है, अभी लोग बिल्कुल लोटपोट हो रखे हैं, छुट्टी ज्यादा मना रहे हैं, ठीक है। दिल टूट गया, दिल नहीं तोड़ना है, ठीक है, दिल नहीं तोड़ना है। आत्मा शांत नहीं है। अरे भाई, ऑफिसर बनना आप लोगों को, इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें लगी रहती हैं। एक जंग हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना गिव अप कर देंगे। अभी अनेकों जंगे, अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है।
ये तो उसका एक पार्ट था। ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, अगर आज डाउन है तो कल अप भी होगा, ठीक है। तो इससे नहीं घबराना कि कल का पेपर खराब हो गया, अब मैं क्या हो गया, क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो गया, इस तरह से कुछ नहीं होता है। अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, एक पेपर आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, बहुत मौके मिलेंगे। इस मौके से सीखना है और अगले मौके पे चौका मारना है। चलिए फिर देखिए, आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। ओलियम 2 आवर्स स्टार्ट करेंगे हम, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कम ही आ रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन में जो गम है लोगों का हल्का हो जाए, फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और लंबा स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा फिर हम कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स भी आपका करते रहेंगे, साथ ही साथ एक दिन करंट अफेयर्स करेंगे, एक दिन कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक कोई भी उठा लेंगे, उसको रैंडमली उठा के हम डिस्कस करेंगे, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी अब हम आपको दे पाए। एग्जाम से पहले नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो एग्जाम में करंट अफेयर्स की डिमांड ज्यादा थी। अब हम करंट अफेयर्स भी करेंगे और एक दिन क्या करेंगे, कोई कंसेप्चुअल टॉपिक उठा के उसको डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का क्लास नहीं है, मैथ्स का क्लास आपका 11 to 1 होता है, ठीक है। मैथ्स का क्लास कितने बजे होता है, 11 to 1 होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, aspergillosis which was making news recently is a dash disease, viral, bacterial, fungal या none of these, बताइए। गुड इवनिंग अपान। किडनी भी टूट गया, क्या क्या तोड़ेंगे, किडनी टूट गया तो फेविक्विक से जोड़ लीजिए। Aspergillosis which was making news recently is a dash, कैसी डिसीज है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या नन ऑफ द अबव। अभी एक पर्सन का कमेंट आया है फंगल, ओमन कह रहे हैं बैक्टीरियल, मतलब वायरल भी ऑप्शन में आ रहा है, बैक्टीरियल भी आ रहा है, फंगल भी आ रहा है। नाम से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये आपका मे बी ब्लैक फंगस, काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है। चलिए करेक्ट आंसर बताता हूं, करेक्ट आंसर इज फंगल। एस्परगिलोसिस इज अ फंगल डिसीज, ठीक है। ये कैसी है, फंगल डिसीज है एस्परगिलोसिस, याद रखिएगा। एस्परगिलोसिस कैसी डिसीज है, फंगल डिसीज है। हाँ फंगस में ही आएगा, एस्परगिलोसिस फंगस डिसीज है। जैसे आपका ब्लैक फंगस वगैरह होता है, इसी तरह से ये भी फंगल है, लेकिन ये जनरली इन्फेक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा's क्यूरियोसिटी रोवर captured images of a cloud over the Gale crater situated in which astronomical body। ये जो गेल क्रेटर है ये कहां पर सिचुएटेड है, जुपिटर, मार्स, मून, वेनस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर बताइए। NASA's Curiosity rover captured images of a cloud over the Gale crater situated in which astronomical body? Jupiter, Mars, Moon, Venus। क्रेटर क्या होता है, एक गड्ढा होता है, किसी भी बॉडी में क्रेटर क्या होगा, एक गड्ढा होगा, और उस गड्ढे के ऊपर एक क्लाउड है, उसकी इमेजेस ली हैं आपका क्यूरियोसिटी रोवर, ये नासा का है। तो किस प्लैनेट पर ली होंगी, करेक्ट आंसर बताना है। सो मेजॉरिटी इज टॉकिंग फॉर मार्स, सम आर टॉकिंग फॉर मून। तो मेजॉरिटी करेक्ट है, मार्स।
करेक्ट आंसर इज आपका मार्स। तो ये कुछ ऐसा इमेज है, ये आपका ये एक गड्ढा दिख रहा है मार्स प्लेनेट पर, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रेटर्स हैं आपके। इसी तरह से एक आपको क्रेटर मिलेगा, ये जो गड्ढा जैसी जो ये गड्ढा दिख रहा है ना, इसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। तो ऐसा ही एक गड्ढा आपके मार्स पर मिलेगा, उसको हमने नाम दिया है गेल क्रेटर, ठीक है। और ये एक रोवर है, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, ये यहाँ पर इमेजेस ले रहा है आपका, ठीक है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर इमेजेस ले रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्स, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर बताइए। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। बी 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 बी। अरे भाई एक बार भी बोलना होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो मेजॉरिटी इज टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक इनिशिएटिव है सेज, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तकशीर ए जबाल मिलिट्री एक्सरसाइज was conducted by which country? तस्खीर ए जबाल किस कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है, बताइए। तस्खीर ए जबाल किस कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है? ईरान की बोल रहे हैं, किसान शेयरिंग पूछ रहे हैं। ईरान नहीं भैया, ईरान की नहीं है। सब लोग ईरान क्यों लगा रहे हैं? टफ टफ वर्ड दिख गया तो ईरान लगा देना है। लग रहा है अभी दस्ते काबिल दस्ते लूप से आप लोग बाहर नहीं आए। अभी क्वेश्चन आया था ना, दस्ते काबिल कहाँ है? डेजर्ट ईरान में था। तो तस्खीर ए जवाल मिलिट्री एक्सरसाइज, बताइए भाई, करेक्ट आंसर बताना है। हाँ जनाब बताइए। ये क्या लॉजिक होता है, टी से तस्खीर, टी से तालिबान तो अफगानिस्तान हो गया, ये कौन सा लॉजिक है? करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कराई थी एक्सरसाइज अपने कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लेशियर ब्लड इज अ फेनोमेना ऑब्जर्व इन विच माउंटेन रेंजेस। ठीक है, glacier blood is a phenomena observed in which mountain range?
बताइए। गुड इवनिंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ग्लेशियर ब्लड इज अ फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन विच माउंटेन रेंज? आल्प्स, हिमालयाज, एंडीज, काराकोरम। हिमालय क्यों लग रहा है आप लोगों को? हिमालय क्यों लग रहा है? नो आइडिया? ओके, देन गेट एन आइडिया। काराकोरम। चलिए, करेक्ट आंसर इज अल्प्स। ठीक है, ग्लेशियर ब्लड जैसा फेनोमेना आपको अल्प्स माउंटेन रेंज में मिलेगा। ये है क्या? ये आपका यूरोप में मिलते हैं। अल्प्स माउंटेन आपको यूरोप में मिलेंगे। वहां पर एक एल्गी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एल्गी प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये रेडिश कलर हो जाता है। ये एल्गी बहुत बड़ा खेल देता है। जैसे इंडिया में लोनार लेक है महाराष्ट्र में, उसका भी अभी कुछ टाइम पहले पानी पिंकिश हो गया था, उसका वाटर, तो उसका भी रीजन एक एल्गी था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये आप देख रहे हैं ना, ये रेड रेड कलर उस एल्गी की वजह से होता है। ये अल्प्स माउंटेन का पिक्चर है। अल्प्स माउंटेन का पिक्चर है। तो ये जो रेडिश स्नो हो रही है, ये जो रेडिश कलर है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एल्गी। अल्प्स माउंटेन पाए कहां जाते हैं? तो ये यूरोप में कहीं यहां मिलेंगे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, एक कंट्री है लिंचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली, इतने सारे कंट्रीज पे से पास होता है आपका एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है अल्प्स। ठीक है, अल्प्स माउंटेन रेंज। ऑलराइट, तो आइंदा से याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अल्प्स माउंटेन रेंज कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? ये यूरोप में। ठीक है, अच्छा, यूरोप की हाईएस्ट पीक बता सकते हैं आप? यूरोप की हाईएस्ट पीक, यूरोप की हाईएस्ट पीक बताइए। यूरोप की हाईएस्ट पीक, बहुत बढ़िया, एल्ब्रुस। यूरोप की हाईएस्ट पीक क्या होगी? एल्ब्रुस। ये रशिया में मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसी चीजें याद करनी होती है। एक चीज याद आई, उससे रिलेट दूसरी करनी, और इसी तरह से चीजें रिवाइज करनी होती है, तभी जाके जीके कॉम्प्रिहेंसिव बनता है। और देखिए, कई लोगों के साथ दिक्कत क्या थी एग्जाम में, उन्होंने ये सोचा कि हम 1 महीना पढ़ लेंगे और उसमें हमारा रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, 1 महीना पढ़ के आप रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लास्ट के मंथ में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपने पहले जितना भी पढ़ा होगा उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नो डाउट, लास्ट के मंथ की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सिर्फ लास्ट में पढ़ के आप स्कोर कर दें ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंटिन्यूअस आपको एटलीस्ट 5-6 महीने एक भी दिन का गैप किए बगैर डेडिकेशन से जब आप पढ़ाई करेंगे, तब आप मान के चलिए आप किसी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। कई लोग हमारे साथ लास्ट में जुड़े, उम्मीद है उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट किया होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग और स्कोर करके सिलेक्शन लेना इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के 1 या 2 महीने में पढ़ के सारा कुछ करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप थोड़ा अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स कंटिन्यूअस आप प्रिपरेशन करें विदाउट एनी गैप।
ठीक है। तो अगली बार से अगला आप कोई भी एग्जाम दें तो उससे पहले जरूर एक मेंटेन करके रखिए अपना टाइम टेबल शेड्यूल, मिनिमम 5 to 6 मंथ्स उसको आपको देना ही देना पड़ेगा, तब जाके किसी एग्जाम में आप बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which city has topped the list of the Economist annual survey of the world's most livable cities in 2021? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। Which city has topped the list of Economist annual survey of the world's most livable cities in 2021? करेक्ट आंसर बताना है आपको। लोग कोई बात नहीं, अभी क्लास अपना 7 to 9 ही चला करेगा। हाँ जी, बताइए। नई दिल्ली, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली मोस्ट लिवेबल सिटी है। ठीक है, इसको टॉप करा है आपका, ये हम पहले भी कर चुके, ऑकलैंड। ऑकलैंड कहां पर है, कंट्री भी बताइए ऑकलैंड की। ऑकलैंड की कंट्री भी बताइए। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल न्यूजीलैंड की कैपिटल ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, बहुत बढ़िया। ऑकलैंड कहां से बिलोंग करता है, ऑकलैंड इज अ सिटी ऑफ न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अच्छा, एक ऑप्शन में सिटी मेंशन है वियना, तो मेरे को बताइए वियना कहां, वियना इज ए कैपिटल, वियना एक कैपिटल है, तो किस कंट्री की कैपिटल है वियना, ये और बता दीजिए। ठीक है, ऑकलैंड बिलोंग करता है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, एक सिटी है वियना, तो आपको बताना है ये वियना किस कंट्री में बिलोंग करता है, ये कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है ये बताना आपको, बताइए। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू रिलीज ई कंटेंट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन? आंसर बताइए इसका। Which union ministry is set to release e-content for specially abled children? Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Education, Ministry of Law and Justice, Ministry of Science and Technology। बताइए। तेंजिन, अब जो हुआ छोड़िए उसको, वहां से सीखिए और आगे बढ़िए। एजेंट तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा थोड़ा हर कोचिंग में आइडिया ले ही लेते हैं, जितना भी बड़ा बड़ा कोचिंग होता है उनसे वो आइडिया लेके चलते हैं कि ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, उनसे कुछ हटके क्वेश्चन उन्हें डालना ही होता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिजिंग सस्याकाल, ए ऑप्शन है ये सोशल जस्टिस। अरे भैया मैंने कुछ क्वेश्चन क्या करा दिए जिसमें ज्यादातर का आंसर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस था, तो इसका मतलब ये नहीं आज से आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लगाएंगे।
करेक्ट आंसर आप लगाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसी बात पे बताइए हमारे कंट्री के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके से कंटेंट बनाया जाएगा और ये बनाएगा आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। थोड़ा सा इसको ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे पहले हमने कई सारे आपके वो पढ़े हैं, क्या कहते हैं, स्कीम्स पढ़े हैं जो स्पेशली एबल्ड के लिए चल रही हैं, वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री चला रही है। बट ये वाली जो स्कीम है जिसमें ई कंटेंट बनाया जाएगा, ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री चला रही है। तो आपको बताना है एजुकेशन मिनिस्टर का नाम। हाँ जी, तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? ए ऑप्शन यूनियन लिस्ट में आता है, बी ऑप्शन स्टेट लिस्ट में आता है, सी ऑप्शन कंकरेंट लिस्ट में आता है और डी ऑप्शन रेजिडुअल लिस्ट में आता है। कौन सी लिस्ट में आता है एजुकेशन सब्जेक्ट? ये पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअल लिस्ट। तो एजुकेशन आपको किस में मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा आपको कंकरेंट लिस्ट में। यानी एजुकेशन पे जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं, बट अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। अच्छा, जो ये लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में मेंशन है? देखिए, शेड्यूल पे क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, एंटी डिफेक्शन वाला पूछ लिया था उसने। हालांकि शेड्यूल 10 मेंशन नहीं था, बट उसने ये तो पूछ ही लिया था कि एंटी डिफेक्शन वाली बात किस शेड्यूल में लिखी है। तो यहां से इतना तो लग गया कि शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है ये कौन से शेड्यूल में, ये जो लिस्ट है इनको हम कहते हैं फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? एक आंसर अभी तक मेरे पास आया है शेड्यूल 7 का, और लोग जवाब दीजिए। बालिंग तमुक कह रहे हैं 9। भैया ये शेड्यूल 7 में डील करता है, शेड्यूल 7। शेड्यूल 10 में तो आपका भाई एंटी डिफेक्शन वाली बात आ जाएगी, और शेड्यूल 9 में शेड्यूल 7 में तो आपका ये आपका फेडरल लिस्ट आ गई। कुछ लोग शेड्यूल 9 भी लगा रहे हैं, तो शेड्यूल 9 इनकरेक्ट है। आप तो बताइए शेड्यूल 9 में क्या रखा गया है? शेड्यूल 9 में हमने क्या लिखा है? शेड्यूल 9 में हमने क्या रखा है? शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून रखें, ठीक है। शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गैनीमीड, द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट? बताइए। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड, तो वो किस प्लेनेट की, ये पूछ रहा है। बताइए।
हाँ जी, ऑलराइट। जुपिटर स्कूटी, स्कूटी कहां से आ गई? करेक्ट आंसर इज जुपिटर। ठीक है, गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। सोलर सिस्टम में सबसे बिगेस्ट प्लेनेट भी कौन है? जुपिटर है। उस बिगेस्ट प्लैनेट की सैटेलाइट भी कैसी सोलर सिस्टम में बिगेस्ट है? तो गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which international agency has adopted a political declaration to end AIDS by the year 2030? बताइए, which international agency has adopted a political declaration to end AIDS by the year 2030? करेक्ट आंसर बताइए। Which international agency has adopted a political declaration to end AIDS by the year 2030? IMF क्या करेगा इन सब के मामले में? IMF तो इकोनॉमी से डील करता है, लोन वगैरह देने का काम करता है, तो वो एड्स वगैरह को क्यों देखेगा IMF? तो IMF से अच्छी गैसिंग तो WHO लगा देते। सॉल्ट मार्च का आंसर ठीक है, और जो भी लोग आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कह रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज UN जनरल असेंबली। ठीक है, इन्होंने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया कि 2030 तक एंड करना है एड्स को। अच्छा, एड्स के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है? एड्स के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है? वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, क्या है? एड्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आंसर्स एक मिनट, अभी डिस्प्ले चला गया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से क्या होता है आपका? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इंसान अपनी इम्यूनिटी बिल्कुल गिरा लेता है। तो जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस has called for an immediate action to end AIDS from the world by the year 2030. Question number 10. Which country has announced to launch the world's first wood satellite, Visa Woodsat? बताइए, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, Which country has announced to launch the world's first wood satellite, Visa Woodsat? बताइए। अब तो तुक्का भी एक पार्ट माना जाएगा प्रिपरेशन का, कि जब सारी टेक्निक फेल हो जाए तो ये तुक्का ही एंड में काम आएगा। प्लान भी बना के चलना है तुक्का को, तो तुक्का की भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, CSIR की फुल फॉर्म सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च,
तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करा है पीवा। ये कुछ मेजर करता है, तो क्या मेजर करता है पीवा? CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है पीवा, तो ये कुछ मेजर करता है। तो आपको बताना ये क्या मेजर करता है। तुक्का का ट्रिक्स, बस यही है, क्वेश्चन में मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, यही तुक्का का ट्रिक है। करेक्ट आंसर बताइए। अमोनियम, कुछ लोग अमोनियम बोल रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज आयोडीन। ठीक है, CSIR जो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है प्रिसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। ठीक है, पीवा। पीवा की फुल फॉर्म देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, प्रिसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। तो इसका काम क्या है? आयोडीन को मेजर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताइए। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? बताइए। अरे भैया, तुक्का लगाने का प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सीख जाएंगे कि क्या तुक्का लगाना है, क्या नहीं लगाना है। और तुक्का लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, तुक्का लगाए और वो आंसर करेक्ट जाए, उसके लिए मेहनत करनी होती है। तुक्का तो कुछ भी लग जाएगा। तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? साउथ अफ्रीका आ रहा है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? इंडिया। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज एक्सपोर्टेड अ टोटल ऑफ 1.91 लाख टन वर्थ ₹619 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रास स्पीसीज लॉक होपोगोन प्रेसेनी has recently been found in which Indian state? बताइए। ये जो स्पीसी मेंशन है, ये किस स्टेट में पाई गई है अभी रिसेंटली? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बी। भी आंसर्स नहीं आए मेरे पास, ये लगा रहे हैं लोग। अरे भाई, सारे आंसर्स नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कुछ बाहर के भी हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश।
Next question number 14. Which organization has proposed to set up an international carbon price floor? Which organization has proposed to set up an international carbon price floor? बताइए। करेक्ट आंसर बी 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 डी। क्या लग रहा है आईएमएफ ने करा है? कंफर्म है? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज आईएमएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 करेक्ट आंसर इज आईएमएफ। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड टू सेट अप एन इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर? तो करेक्ट आंसर इज आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म बता सकते हैं? आईएमएफ की फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर, आईएमएफ की फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर बता दीजिए। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर बताइए आईएमएफ का। एक भी फैमिलियर नहीं? बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप नया सीख रहे हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन। विच टू इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम? विच टू इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम? ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट है कौन कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस? इससे रिलेटेड है। पेरिस, भैया पेरिस में उसका मिलेगा आपको, यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को जब मैं पूछूं तो उसमें पेरिस लगाइएगा, इसमें पेरिस नहीं लगाना है, इसमें अमेरिका लगाना है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मेजॉरिटी अगर बोल रही है तो मेजॉरिटी जनरली गलत नहीं होती है। इस बार का लेकिन पीसीएस पेपर ऐसा था कि अगर आप लाइफ लाइन भी मांगते कि क्या कहते हैं कि 50-50 कर दो या ऑडियंस पोल, तो भी करने में दिक्कत ही होती है। इस बार का पेपर ऐसा था। Which organization has proposed to set up an international carbon price floor? World Bank, IMF, IEA, FOA। करेक्ट आंसर इज IMF। मैं पूछ रहा हूँ ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंतर्गत दो इंस्टीट्यूशंस आती, कौन कौन सी? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। बहुत बढ़िया। तो दो इंस्टीट्यूशंस है, एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा IMF। कार्बन प्राइस फ्लोर का मतलब है कि इंटरनेशनली जो भी आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे एक लिमिट लगा देना ताकि एनवायरनमेंट के नुकसान को रोका जा सके। तो ये काम किसने करा? IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। ये एक टेक्निक होती है, हर स्पोर्ट पे कुछ टेक्निक होती है। तो ये ड्रैग रिडक्शन सिस्टम ये भी एक टेक्निक है। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अरे बाप रे, फ्रेंड ने 56 सही तुक्का लगाया SI एग्जाम में। उसका तो मतलब फ्रेंड का तो लगभग आप मान के चलिए स्क्रीनिंग क्लियर हो गया फिर तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुक्का की पॉपुलैरिटी अब ज्यादा बढ़ रही है।
ये बताइए ड्रैग रिडक्शन सिस्टम किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? भैया क्रिकेट में कहां से आ गया इस तरह की चीजें? कार रेसिंग, ठीक है, कार रेसिंग से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 16, which institution released a report titled Macroeconomics India, Economic shocks from second COVID wave will not be as severe as last year's? तो एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने निकाली है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया। Which institution released a report titled Macroeconomics India, Economic shocks from second wave will not be as severe as last year's? करेक्ट आंसर बताइए। अरे भाई तुक्का के अलावा और भी चीजें हैं। इधर इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। फिक्की नहीं, फिक्की नहीं है करेक्ट आंसर, फिक्की नहीं है। और बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया, इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकंड वेव विल सेकंड कोविड वेव विल नॉट बी एज सीवियर एज लास्ट ईयर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? CVD सभी आ रहा है। करेक्ट आंसर इज मूडीज, ठीक है, मूडीज का प्रेडिक्शन था। ये मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस रिलीज है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया, इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकंड कोविड-19 will not be as severe as last year। तो ये रिपोर्ट निकाला किसने? मूडीज ने निकाला है, ठीक है, मूडीज एक कंपनी है बाहर की। क्वेश्चन नंबर 17, which constitution post is being held by Mr. K.K. Venugopal, who is set to be reappointed for a period of 1 more year? बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कौन सी पोस्ट है? मिस्टर के वेणुगोपाल अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे, उसको 1 साल के लिए फिर से उन्हें रिअपॉइंट कर लिया गया। तो कौन सी who is set to be reappointed for a period of 1 more year? बताइए। बी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? करेक्ट आंसर इज अटॉर्नी जनरल। तो बताइए अटॉर्नी जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 76, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ जून के क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज जून के बाद अगला जो क्लास होगा, अब हम इसके बाद जुलाई का डिस्कस करेंगे। कल तो एक कंसेप्चुअल टॉपिक लेके आएंगे कोई भी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अल्टरनेट डेज पे ये करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा, तो उसमें अब अगली क्लास में अपन जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। आज देखिए हमने इसको शॉर्ट रखा है क्योंकि अभी आप लोग जस्ट एग्जाम दे के आए हैं, तो कई लोगों के अभी दिल टूटे हैं, तो धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो पढ़ाई कई लोग एकदम से एग्जाम के बाद
छोड़ दिए, तो एक दिन गैप मिल गया तो रिलैक्स कर दिए। अब वो रिलैक्सेशन के बाद हम धीरे धीरे फिर से अपनी स्पीड रिगेन करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे क्लास को और लंबा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम इतना ही रख रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, अब एग्जाम में हम लोगों ने भले ही बहुत उसका मजाक बना लिया कि खरगोश के दांत पूछे, ये वो दिस दैट, लेकिन अब हमें भी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। एग्जाम अगर डिमांड कर रहा है थोड़ा सा डेप्थ में जाने का, थोड़ा सा टफ पढ़ने का, तो अपन भी उसी डेप्थ में जाके उसी टफनेस के साथ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसा एग्जाम डिमांड करता जाएगा वैसी चीजें हम अपनी मेंटेन करते जाएंगे, क्योंकि ये वॉर एक दिन का नहीं है, ये महीनों का वॉर है, तो इसमें आपको लगातार लगना पड़ेगा। एक दिन तैयारी करा, एक महीना करा, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअसली प्रॉपर डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी की बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।